एक बार फिर स्वागत है आप सभी का डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के पलटन बाज़ार जो कि देहरादून का सबसे फेमस मार्केट माना जाता है, कहा भी जाता है, और सबसे हार्ट ऑफ द सिटी जो कहा जाएगा वो पलटन बाज़ार को कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी, जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने सिटी जो है देहरादून को एक स्मार्ट सिटी बना दिया, लेकिन वो स्मार्ट कितनी हो पाई है ये तो आपको यहाँ की जनता बता पाएगी। हमारे साथ पलटन बाज़ार के कुछ व्यापारी जुड़े हुए हैं, ये बता पाएंगे कि जो सिटी है वो कितनी स्मार्ट हो पाई है। जहाँ एक तरफ दावा किया जाता है कि हमने सड़कें बना दी, हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, वहीं दूसरी तरफ जनता परेशान क्यों है अगर सरकार कहती है कि हमने सड़कों को जो है गड्ढा मुक्त कर दिया। व्यापारी, पलटन बाज़ार के व्यापारी जब बरसात होती है तो इतना परेशान क्यों होते हैं, तो ये तो आपको यहाँ के व्यापारी बताएंगे। सीधे इनकी तरफ रुख करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्मार्ट से जो देहरादून है वो कितना स्मार्ट हो पाया है। सबसे पहले सर अपना शुभ नाम बताएं। शेखर कपूर। पहले तो ये बताएं, देहरादून को जो कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बना दिया, कितना स्मार्ट हो पाया अब तक? देखिए, इतना स्मार्ट हो पाया कि सिर्फ कागजों में स्मार्ट हो पाया, वो धरातल पे स्मार्ट नहीं हो पाया। पलटन बाज़ार को बार बार तोड़ दिया जाता है, इस बार तो स्मार्ट सिटी कह के तोड़ दिया, और उसके बावजूद इतनी घटिया किस्म की टाइलें उस पर लगाई गई हैं। जो मेन हॉल बीच के सेंटर के हैं वो खुले छोड़ दिए गए हैं स्मार्ट सिटी में। जो दुकानों के पास 1-1 फुट की नाली पहले से थी उसके आगे नाली बना दी गई है। ये स्मार्ट सिटीज़ का स्मार्ट तरीके से काम हुआ है। जो इन्होंने साइडों में खंबे लगाए हैं उसकी वायरिंग अंडर आ रही है, उसकी वायरिंग ऐसे छोड़ी गई है, नीचे से निकाली गई है कि जहाँ दुकानों के लोहे के शटर होते हैं वो बिल्कुल उसके साथ आ रही है। मतलब जो कल को बारिश हो तो करंट लग के कोई भी आदमी के साथ हादसा हो सकता है। मेन हॉल इन्हें तब बंद करने की याद आई जब उसमें 2 या 3 व्यापारी अपनी एक्टिवा लेके गिर गए अपनी फैमिली के साथ। टाइलें कभी पीछे 10 फुट पे टूट जाती है, कभी आगे 10 फुट पे टूट जाती है, क्योंकि सस्ती किस्म की टाइलें हैं वो, या फिर बैठ जाती है वो। आपका कहना है कि सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है लोगों को ठग दिया? बिल्कुल ठगने वाली बात ही करूँगा। 1400 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए पास हुआ था। 14 रुपये भी इन्होंने ढंग से नहीं लगाए। अगर ढंग से लगाए होते तो शायद कुछ तबादला या फेरबदल हो जाता। छज्जे तोड़ दिए, आज तक नहीं बनाए। 5 करोड़ रुपए पास हो रखा है सिर्फ कागजों पे। पलटन बाज़ार का व्यापारी इतना दुखी है इस टाइम पे, उसकी दुकानों में लाखों रुपए का माल होता है जो धूल मट्टी से सन जाता है, उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। मतलब बहुत ही स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। गड्ढा मुक्त की अभी आप बात कर रहे थे जैसे, तो कोई जगह ऐसी नहीं है देहरादून शहर के अंदर जो गड्ढा मुक्त होगी। गड्ढे होंगे, मुक्त तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो स्थितियाँ हो रखी हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे इस टाइम पे। खाली यहाँ पे बड़े बड़े LED वाले बोर्ड लग गए हैं। स्मार्ट सिटी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, वो स्मार्ट सिटी है, बस बाकी कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। यानी सिर्फ देखने और कागजों में बस। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजीत। पहले तो इनसे तो बात की, इन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ जो है ये कागजों में स्मार्ट हो पाया, धरातल पे जो ज़मीनी हकीकत है उस पर स्मार्ट नहीं हो पाया। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसा इन्होंने कहा कि टाइल्स देखी हैं और जिस तरह का सब स्टैंडर्ड काम हुआ है वो आप सबने देखा है, आपने भी दिखाया हुआ आपके चैनल के माध्यम से। तो जो नालियाँ बनी हैं वो बहुत, ऑलरेडी एक नाली थी, उसके आगे नाली बना के, छोटी नाली बना के उसको पानी उसका ओवरफ्लो हो रहा है, और गंदा जो बारिश का टाइम आता है दुकानों में पानी घुस रहा है, गंदा घुस रहा है। और यहाँ से आप कोतवाली से नीचे जाएंगे तो काम हुआ ही नहीं है। वो उबड़ खाबड़ टूटी फूटी सड़कें हैं जिससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसमें धूल मिट्टी डस्ट जब सूखते, वैसे कीचड़ से परेशान होते हैं, सामान आता है तो, और अदरवाइज़ वो धूल मिट्टी से वो सारे का सारा व्यापारियों में जा रहा है। वैसे ही ये बाज़ार का व्यापारी परेशान है, काम वगैरह बहुत हल्का है, और ऊपर से इस तरह का सब स्टैंडर्ड काम करा के जनता के साथ मजाक किया गया है। और बहुत ज़्यादा पूरा शहर इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे उखाड़ दिया है और गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं, और पैसे की पूर्ण रूप से बर्बादी करी है ये। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप अपना नाम बताएं। मैं राम कपूर मैम। क्या लगता है अभी तक कितना स्मार्ट हो पाया है देहरादून? स्मार्ट सिटी के नाम पे तो मैम अगर हम व्यापारी लोग देखें तो हमारा शोषण ही हुआ है। अगर आप देखें तो पलटन बाज़ार में और हम लोगों के ये गड्ढे आप लोग देख रहे हैं कि क्या है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर आप धामावाला जाएं तो ऐसा लगता है कि हम नदी में घूम रहे हैं। ऐसा लगता है बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वहाँ गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्या है कि अब स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने क्या जो है गंदर सा मचा दिया है, गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं वहाँ पर हमारी दुकानों के आगे।
और जो भी लेडीज़ या कोई भी जेंट्स कोई भी हो, बच्चा हो, आए दिन उसमें गिरे रहते हैं। तो हम तो चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इतना पैसा इसमें ख़राब किया है या खा गए हैं, जो भी किया है हमें नहीं मालूम, मगर स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। आप ये देखो, यहाँ पर एक चौक पर ही यहाँ पर एक इन्होंने टॉयलेट बनाया है, स्मार्ट टॉयलेट। अगर आप गए हों या जाएं, व्यापारियों के लिए बनाया गया है, तो व्यापारी वहाँ जा नहीं पाते, क्योंकि एक तो वो पहले छोटा सा टॉयलेट है। टॉयलेट के अंदर अगर हमको कोई भी आदमी जाना चाहेगा तो उसमें आपको जो है ऐसा लगेगा कि यार कहाँ हम लोग मुसीबत में, इससे अच्छा है कि कहीं बाहर चले जाएं, घंटे चले जाएं। तो व्यापारियों के लिए जो सुविधा के लिए काम किया था या जो लोग आते हैं उनके लिए किया था, मगर कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, सिर्फ पैसा खाया गया है। तो इसलिए मेरा मानना तो यह है कि जो इन लोगों ने जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो फेल है, क्योंकि 2-2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं और आप भी चेक कर रहे होंगे कि 2-2.5 साल से कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ घंटाघर से लेके कोतवाली तक थोड़ी सी टाइलें जरूर लगी हैं, वो भी उखड़ जाती हैं, जैसे भाई ने भी बताया। कह रहे थे कि जितना भी काम हुआ उसमें भी टाइलें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। बिल्कुल, वो सब का जो है आपने देखा कि बरसात में हम लोग इतने दुकानदार परेशान रहे, सभी व्यापारी भाई इतने परेशान थे कि पानी तक आ गया दुकानों के अंदर, कपड़ा ख़राब हो गया, सारा जूते ख़राब हो गए। तो हम चाहते हैं जितने भी व्यापारी हैं सभी, अगर मुझे लगता है अगर यही हाल रहा तो कहीं ऐसा ना हो हमें एक दिन जो है विद्रोह करना पड़े इस सरकार से। अच्छा, सरकार कहती है कि जैसे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उसमें तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही, उस पर आपका क्या कहना है? लेकिन मैम अभी मैं अगर देखा जाए तो 2.5 साल के करीब हो गए हैं। अब 2.5 साल में इन लोगों ने एक पलटन बाज़ार का अगर एक लेन देखें आप, पलटन बाज़ार वाली एक सड़क है, वो 2.5 साल में ये कंप्लीट नहीं कर पाए। तो फिर क्या ऐसे आप उम्मीद करते हैं? फिर तो मुझे लगता है जिस तरह से ये काम चल रहा है तो ये 20 साल लगा देंगे, जिस तरह ये काम कर रहे हैं। आप किसी भी इलाके में चले जाओ, आप मेन रोड को देख लो, घंटाघर से लेके माजरा तक ऐसे खुदी पड़ी है, सड़कों पे कारें या स्कूटर ऐसे मुश्किल से चलाते हैं हम लोग। हमारी इतनी मतलब परेशानी हो रखी है, मगर सरकार को हमसे कोई, जनता से कोई मतलब नहीं है। यही कारण है। सिर्फ होर्डिंग, बैनर्स और कागजों में, और कहीं नहीं। बिल्कुल मैम, ये और कहीं नहीं। सर, आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम, मैं सुनील कुमार बांगा। कितना स्मार्ट देख लिया आपने अभी तक देहरादून को? बिल्कुल बहुत स्मार्ट बना दिया है। जब पलटन बाज़ार में अगर आप जाके देखो तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे लोग गिर रहे हैं। जो चैम्बर है, चैम्बर सारे टूट चुके हैं। टाइलें हमने स्मार्ट सिटी वालों को कह के 3-4 बार बदली करवाई है। अगर वो ढंग से काम करते तो एक ही बार में करते ना। वो 2.5 साल हो गए पलटन बाज़ार में, लोगों का स्मार्ट सिटी ने लाखों रुपये का नुकसान कर दिया, दुकानों का माल ख़राब कर दिया, दुकानों के छज्जे तोड़ दिए। कुछ दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम पलटन बाज़ार में नहीं हैं, हम किसी गांव में हैं, क्योंकि इतनी बुरी हालत बना कर दी थी उन्होंने। और इस तरीके से स्मार्ट सिटी जो काम कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ 1400 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिया है उसमें 750 करोड़ रुपए ये खर्च कर चुके हैं। और धरातल पे ऐसा लगता है मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने 1 करोड़ रुपये खर्च करा हो। सब ये जो है अधिकारी लोग अपने अंदर कर गए हैं। पता जितना पैसा था, जो नेता लोग, चाहे उसमें विधायक हो, चाहे वो मेयर साहब हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी के हों, इन लोगों ने जो है पैसा अंदर किया और धरातल पे कोई पैसा नहीं लगा। और इस तरीके से जो है स्मार्ट सिटी बना रहे ना ये। अगर स्मार्ट सिटी चाहते हैं, 2 साल हो गए, अगर ये चाहते हैं तो दिन रात काम करके जितने मजदूर इन्होंने लगाए हैं, इससे डबल मजदूर लगाकर स्मार्ट सिटी का काम ये 1 साल के अंदर ख़त्म कर सकते थे। और मुझे नहीं लगता कि 5 साल तक भी ये स्मार्ट सिटी का काम ख़त्म होगा। काम तो करना नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है। बेवकूफ़ बना रहे, हम कर रहे। इस तरीके से व्यापारी परेशान है रहेगा, क्योंकि जब व्यापारी को जब कुछ व्यापार नहीं मिलेगा, बाज़ार में पहले लोग नहीं आते थे कि धूल मिट्टी है, हम अपने पड़ोस में सामान ले लेंगे, क्योंकि जब धूल मिट्टी हो रही है बगैर वहीं से ले लेंगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब, अब जो करना तो है, पैसा आया, पैसा लगाना तो ही, चाहे कम लगाए चाहे ज़्यादा लगाए। मेरा जो है इनसे सरकार से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो स्मार्ट सिटी का काम ख़त्म करें। और अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो इसकी जांच बिठाएगी कि आपने 1400 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किया। उम्मीद है कांग्रेस सरकार से? पूरी उम्मीद है। हमारे इस क्षेत्र के विधायक राजकुमार जी हैं, उन्होंने 5 साल पहले जो कार्य इस क्षेत्र के किए हैं, वो खजानदास जी ने उसे 0 कर दिया। खजानदास जी ने सिर्फ जो है लोगों को जुमले दिए हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सिर्फ कागजों में करा, धरातल में कुछ नहीं है। तो हमें तो इस बार पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस के विधायक राजकुमार जाएंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। यानी
आपका कहने का मतलब है, जैसे आपने विधायक का नाम लिया, आपके मौजूदा यहाँ से खजानदास है, यानी कि आपका कहना है आपके पूर्व विधायक राजकुमार जो 5 साल पहले काम छोड़ के गए थे, उससे आगे खजानदास के जो 5 साल कार्यकाल रहा उसमें वो आगे काम बढ़ा ही नहीं। अजी कुछ नहीं करा उन्होंने, जो काम तो वहीं रोक दिए, वहीं रोक दिए। जैसे आप मन्नूगंज का नाला है, मन्नूगंज का नाला तिलक रोड तक जय विधायक जी ने बना दिया था, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं करा। ये राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स है, जो आगे की दुकानें अतिक्रमण हटाकर विधायक जी ने राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में 48 हज़ार रुपये एक दुकानदार से लेके, जिसके पास बाहर 2 फुट की दुकान थी उसे ही 12 फुट की दुकान दे दी, 2 फुट वाले को ही 12 फुट की दी है। 48,000 रुपये वो भी उन्होंने कहा कि जिसके पास नहीं है वो किस्तों में जमा कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक प्लान बना रखा था कि आगे के 50-60 दुकानदार उनको तहसील के अंदर और डीएसओ ऑफिस के अंदर एक बड़ी जो है बिल्डिंग बनाकर उसमें कॉम्प्लेक्स पूरा बनाएंगे, पार्किंग भी होगी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पास करी थी, तो उन्होंने इसको भी वहीं रोक दिया। एक इंदिरा मार्केट 490 दुकानदार का एमयू जो राजकुमार विधायक जी ने 5-5 हज़ार रुपये हर दुकानदार से लेके पास करा रखा है, उस कार्य को वहीं रोक दिया उन्होंने। तो मतलब जो भी कार्य थे उन्होंने कुछ किया नहीं और जो करने वाले थे उन्हें वहीं रोक दिया। तो इसलिए जनता जो है उस विधायक को चाहेगी जो काम करे, काम करने वाला विधायक चाहिए हमें, जुमलेबाजी या वैसे कहने वाले मैं करूँगा टालने वाला नहीं चाहिए। जो टालने वाला विधायक है वो नहीं चाहिए हमें, जो काम करे उसे वोट देंगे। और राजकुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सब सुख दुख में काम आते हैं। कोई रात को 12 बजे उन्हें फ़ोन कर दे तो 12 बजे उस क्षेत्र में आके उठ के आते हैं। अब मरील बस्ती में उस दिन पानी आ गया था तो मरील बस्ती में गए, उन्होंने मरील बस्ती वालों को खाना खिलाया, सब कुछ करा, वहाँ से लोगों को निकाला। और उसके बाद खजानदास जी 4 दिन बाद आते तो मलिर बस्ती वालों ने उनको क्या करा मालूम, कीचड़ फेंके उनके ऊपर, उनके बोर्ड तोड़े कि आप जो है यहाँ से जाओ, ऐसे हमें ऐसे विधायक की जरूरत नहीं है कि जो हमारे काम आ सके। मलिन बस्ती वाले को उन्होंने वादा किया कि हम मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक देंगे, और जो उनके वादे हैं उन्होंने उससे पहले अपने 5 साल कार्य में 100-150 लोगों को मालिकाना हक दे भी दिया था। उसके बाद सरकार नहीं आई, मजबूरी है। अब वो दोबारा आएंगे तो जो है मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक देंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। हम समझते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं वो करते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पलटन बाजार के व्यापारी, जिनका कहना है कि सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है इन्हें सिर्फ ठगने के अलावा जो है और कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी जो है बैनर्स, होर्डिंग्स और सिर्फ कागजों तक जो है सीमित रह गई है। दरातल यानी ज़मीनी हकीकत पे देहरादून अभी तक स्मार्ट जो है नहीं हो पाया है। फिर बाद में जो है इन्होंने कहा कि जो हमारे ये पूर्व विधायक रहे राजकुमार, राजपुर विधानसभा से, उन्होंने कहा कि जो भी कामकाज हुआ वो सिर्फ पूर्व विधायक राजकुमार जी के कार्यकाल में हुआ। जो 5 साल फिर इनके अभी मौजूदा विधायक है खजानदास जी, इनके कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो काम राजकुमार जी 5 साल पहले छोड़ के गए थे वो काम जो है उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।